कर्मों के फल से ना कोई भी नहीं बच सकता। केकई ने मंथरा की बातों में आकर राम जी को वनवास भेज दिया था। राम जी को उनकी माता कौशल्या और पिता दशरथ से दूर कर दिया था। और बदले में उन्हें क्या मिला? उनके पुत्र भरत उनसे नाराज होकर दूर हो गए थे। रावण ने अहंकार में आकर माँ सीता का हरण कर लिया और बदले में उसे क्या मिला? उसकी लंका जल गई और राम जी ने रावण का वध कर दिया। इसलिए चाहे कोई वो रानी हो, कोई शूरवीर हो, कोई ज्ञानी हो, कर्म चक्र सबके लिए एक बराबर होता है। कर्मों का फल सबको भुगतना ही पड़ता है। कर्म चाहे अच्छे करोगे या बुरे करोगे, कर्मों का फल तो ज़रूर मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा। ईश्वर की न्याय की चक्की बड़ी सही ढंग से चलती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने कर्मों को अच्छा रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। कुछ भी ऐसा मत करो जिसके लिए तुम्हें आगे जाकर भुगतना पड़े, क्योंकि देखो ये तो प्रकृति का नियम है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो किसी का बुरा ही क्यों करना? जब खुद को उस बुरे से गुजरना पड़ेगा तो अंत बहुत ही बुरा होगा। क्योंकि जब अपने तन पर लगती है ना, तभी उस दर्द का एहसास होता है। किसी दूसरे के दर्द का एहसास हम कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए ज़िंदगी जीने का बहुत सही तरीका है कि अपने कर्मों को अच्छा रखो। लोग रोते हैं कि उसके पास तो ये है, हमारे पास ये नहीं है। पर क्या तुमने कभी उसके कर्म देखे जो उसके पास सब कुछ है और तुम्हारे पास नहीं है? क्या तुमने कभी अपने कर्म देखे? तो दूसरों की तुलना करना छोड़ दो। बस सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दो। आज से ये निश्चय कर लो, ये सोच लो कि अब जो करूँगा ना, सिर्फ अच्छा ही करूँगा, कभी किसी की बुराई नहीं सोचूंगा। अगर किसी का अच्छा नहीं कर पाया तो किसी का बुरा भी नहीं करूँगा। किसी का बुरा करने से कभी भी हमारा अच्छा नहीं होता। इसलिए कर भला तो हो भला। बाकी तो मैं हूँ ही ना, तो कभी डरना नहीं। खूब मुस्कुराओ, खूब खुश रहो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं हूँ और हमेशा रहूँगा तुम्हारा हाथ पकड़ के। बाकी तो अल्लाह मालिक।